नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ केदारनाथ मंदिर का इतिहास। क्या आपको श्री केदारनाथ धाम का इतिहास पता है? इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में ये है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनको प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर दे दिया। ये स्थल श्री केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृहत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वो उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। वो लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो वहां से अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं से साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय और बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपट पड़े, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। इसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनका धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है, जहां आज भी शिव जी की शिव पूजा की जाती है और उनकी भव्य मंदिर है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी पंच केदार की कथा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय।